हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिशिर दास। आज जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो आया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो पोस्ट निकाला गया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, साथ में किसी भी डिसिप्लिन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट का भी पोस्ट है। यहाँ पे जो सीटीसी आपको दिया जा रहा है वो 15 लाख पर एनम का दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और साथ में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज का लिमिटेशन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पे कितना फीस देना पड़ेगा, सारा डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने कोर्सेस में 60% का डिस्काउंट अनाउंस किया है। अगर आप देखेंगे तो गेट 2026 का प्रिपरेशन अब आप सिर्फ 7,999 में कर सकते हैं। साथ में आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है और 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लेकिन ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और ये ऑफर कल एंड हो रहा है। जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और डिस्काउंट अवेल करवाने के लिए और साथ में सभी फैकल्टी जो हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर है उनका गाइडेंस लेने के लिए आप इस कोर्स को कोड को यूज कीजिए, दैट इज SDSIR50, ताकि आपको ये डिस्काउंट अवेल हो सके। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि ये पोस्ट किसके लिए है, क्या डिटेलिंग है। यहाँ पे जैसे कि आपको लिखा गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप LIC के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो तरीके का पोस्ट निकाला गया है। एक है असिस्टेंट इंजीनियर जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। दूसरा है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जिसमें काफी सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं सिविल के लिए कितने पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट सिविल के लिए 50 है और अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 31 पोस्ट निकाला गया है। ये बाइफरकेशन आपको दिया गया है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 81 है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी पोस्ट है, जिसमें 410 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स जो डिफरेंट डिग्री हासिल किए उनके लिए है, जैसे CA CS, एक्चुअरियल और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, लीगल और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का टोटल पोस्ट अगर हम देखेंगे तो 410 पोस्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो सभी डिसिप्लिन के लिए अवेलेबल है। लेकिन खास बात यह है कि आप इसमें से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप टेक्निकल में अप्लाई करें चाहे आप नॉन टेक्निकल में अप्लाई करें। चलिए आगे डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, जो बातें यहाँ पे की गई है उससे और भी क्लियरिटी आएगी और हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 ऑफ सितंबर 2025 है। मतलब लगभग आपके पास यहाँ पे 15 दिन का समय है। आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 दिन पहले बिफोर एग्जामिनेशन होगा और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये 3 ऑफ अक्टूबर 2025 का है और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का यहाँ पे ये आपका प्री का एग्जाम है। दो यहाँ पे दो एग्जाम्स का प्रावधान रखा गया है और साथ में यहाँ पे इंटरव्यू भी है। तो यहाँ पे पहला जो है वो 3 ऑफ अक्टूबर और दूसरा जो है वो 8 ऑफ नवंबर को प्लान किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप इस कंप्लीट पीडीएफ को इस पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.licindia.in, और उसमें कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। साथ में अगर आपको नहीं मिलता है ये एप्लीकेशन का लिंक तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ये बात लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में शिशिर दास अनअकैडमी, तो आपको मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को और इसका पीडीएफ और अप्लाई करने के लिंक भी मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन कैच मी देयर। ठीक है, अब हम आगे बात करें। यहाँ पे सिविल के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 21 से 30 इयर्स का रखा गया है। अगर आपका बॉर्न जो है वो 1 अगस्त 2025 के पहले हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग AICTE रिकॉग्नाइज्ड से। और यहाँ पे आपके पास मिनिमम 3 इयर्स ऑफ कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन
working experience in planning and execution of multiple storied building projects with all required infrastructure, ये बोला गया है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका एज लिमिट 21 से लेके 30 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त 2025 के पहले होना चाहिए। और यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल की जरूरत है किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल स्टोरीड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है। और यहाँ पे बाकी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पोस्ट है, जो ऑडियंस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पे लीगल ऑफिसर का पोस्ट है, जहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिग्री इन लॉ मांगा गया होगा, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे लिए पोस्ट है जिसमें जहाँ किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, वो है इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट का पोस्ट, जहां पे बोला गया है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स एंड अबव ऑफ वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोला गया है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, क्योंकि कॉलेज से उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है और बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, एक अच्छी सैलरी के लिए ट्राई करते हैं। तो उन स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा या फिर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कम से कम किसी का तो फायदा हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको सारा क्वालिफिकेशन बता दिया है, और इसको जानने के बाद आपको ये आ रहा है कि हम इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, तो उस केस में आप शेयर करके उन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, और बाकी डिटेल में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पे जो है वो आपको 88,635 पर मंथ का दिया जाएगा, जहाँ पे ग्रेड पे भी दिया गया है, ये डिटेल में आप देख सकते हैं। तो 1,69,025 रुपीज का आपको टोटल बेसिक पे दिया जाएगा। लेकिन इन बेसिक, ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसमें आपका जुड़ेगा क्या-क्या चीजें। देखिए यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारा जुड़ के आपकी जो सैलरी बन जाएगी 1,26,000 पर मंथ का बन जाएगा। तो ये एक अच्छी खासी सैलरी है, और ये जो लिखा गया है ये आपका बेसिक पे है। ठीक है? तो अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 85 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगेगा, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके पास 700 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। हाउ टू अप्लाई में ये सारा कुछ दिया गया है। सिलेक्शन का प्रोसेस आप देख सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू थ्री। जैसे आप अगर बिलोंग करते हैं कि आपने टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो आपके लिए इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली किस बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और डायरेक्टली सिलेक्शन है। लेकिन आप अगर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्री और मेंस एंड इंटरव्यू 3 सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, जिसके थ्रू फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसके थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया है कि उन तीनों फेजेस में आपको किन-किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे पहले प्री का दिया हो गया हो या फिर फेज 1 का दिया गया है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कंपनी सेक्रेटरी था, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। ये इसके लिए हो सकता है काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, क्योंकि ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन है। तो वहां पे आपका सिलेबस होगा रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी का टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे कट ऑफ के लिए भी चीजें दी गई है। सेक्शनल कट ऑफ सभी में रहेगा, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी यहाँ पे मेंशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ये हो गया आपका फेज 1। फेज 2 में मेन एग्जामिनेशन होगा। मेन एग्जामिनेशन में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मेन एग्जामिनेशन में आपको मेन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है 150 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे 150 मार्क्स होगा। ये जो प्री एग्जामिनेशन है
इस प्री एग्जामिनेशन में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शंस होंगे, ये आपको दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है प्री एग्जामिनेशन में, जिसमें आपके लिए फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स इज असाइन्ड टू द क्वेश्चंस। ये 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो वहां से आपको गलत क्वेश्चन के आंसर से के वजह से आपको लॉस होगा। यहाँ पे आपके पास मेन में रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मीडियम ऑफ एग्जाम्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा गया है। आप इस पीडीएफ को एलआईसी के वेबसाइट से, जो मैंने आपको बताया, वहां से निकाल के रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये फेज 1 और फेज 2 का मैंने बता दिया। उसी प्रकार लीगल के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए कुछ अलग जिंदगी है, और जो बाकी ब्रांचेस के लिए वो अलग है। मैंने आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो कौन-कौन सी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो सारी चीजें की फोटो क्या, कितने केबी का चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको डिस्कशन करने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू का भी प्लान किया गया है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ते हुए हम लोग अगर पहुंचे तो यहाँ पे लास्ट में हमको लगता है कि ये आपका मेडिकल टेस्ट है, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में अभी होता है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं 16 से लेके 8 नवंबर, सॉरी, सितंबर तक अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो दिया गया है उसी के बीच का दिया गया है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया गया। और यहाँ पे सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये हाईलाइट करके दिया गया है। जहाँ पे गलतियां हो सकती है वो सारी चीजें यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेन चीजें यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके इस पर्टिकुलर वीडियो को आपने देख लिया और इसको शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट के साथ जो एक्चुअली में इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो जरूर से शेयर करना। मेरी तरफ से कोई भी अपडेट होगा तो मैं समय-समय पर आके इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से आपको देता रहूँगा। थैंक्स यू, बाय, टेक केयर।